साथी ने पीछे से बोला था कि राष्ट्रीय गीत गाया है, राष्ट्रगान नहीं गाया, राष्ट्रगान गाना चाहिए था। तो आपको इस बारे में मैं एक छोटी सी सूचना दे दूं। आप सब लोग शायद राजीव दीक्षित जी का नाम तो सभी ने सुना होगा या नहीं सुना है? राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि जो राष्ट्रगान था हमारा, आज हम एक तरफ तो आज स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं 75वां, पर दूसरी तरफ आज हमारे इस राष्ट्र के अंदर स्वतंत्रता के बाद भी कुछ कमियां हैं, वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, हमें उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ कमियां, जैसे अभी रमेश जी बता रहे थे कि आज का जो दिन है वो स्वतंत्रता का दिन है। स्वतंत्र, स्व का मतलब अपना, तंत्र का मतलब व्यवस्था, सिस्टम, मतलब अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, अपना सिस्टम होना चाहिए। इनका आज भी, पर वो चीजें क्या है कि आज भाई हम उस दिशा में कभी सोच नहीं रहे, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली, एक पावरफुल बन चुका है आज। पर उस इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर एक ये भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज लीज ऑन 99 ईयर। भाई अंग्रेज जो है वो भारत को आजाद नहीं करके जा रहे, वो इसको एक लीज के ऊपर देके जा रहे हैं। 99 ईयर का एक एग्रीमेंट हुआ है, लीज एग्रीमेंट, जिसको हम भारत की आजादी का कानून बोलते हैं। तो वो कुछ खामियां हैं, पर आज इस दिशा में अगर हम चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब झूठी बातें हैं, पर रियल जो डॉक्यूमेंटल जो सिस्टम है वो तो यही है। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये कुछ बीच में चर्चा हुई, और उसके बाद मैं आपको ये जो अपना जनगण मन, अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के ऊपर बता रहा था। एक बात है कि जो राजीव भाई भी बताते हैं, उन्होंने काफी अपने देश के ज्वलंत विषयों के ऊपर काफी स्टडी किया है। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आज क्यों गाया गया है, जहां तक मैं समझता हूं तो शायद उसी हिसाब से, उसी लिहाज से गाया गया होगा कि जो राष्ट्रगान है वो 1905 में, 1911 से पहले अपने देश की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। तो 1905 में जॉर्ज पंचन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी अपने देश में आया था। उस समय अंग्रेजों का ही शासन था 1947 से पहले। तो 1905 में जब वो अंग्रेज अधिकारी आया तो उसको स्वागत के लिए ये गीत गाया गया। 1905 में ये गीत गाया गया था, तो उसके स्वागत के लिए। तो इस जो राष्ट्रगान है उसके बोल जो हैं वो उसके स्वागत के हिसाब से बनाए थे। हम जब गाते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हे, मतलब हमारे भारत की पूरा जनता, पूरा गणतंत्र और पूरे मन से
आपके अधीन है, आपका जय जयकार कर रहा है, इस तरह के कुछ उसके बोल हैं। फिर पूरे उसके गुणगान के लिए भाई भारत की सभी नदियां, सभी मतलब फूल पौधे सब आपके लिए मतलब इतना उत्साहित हो रहे हैं, आप यहाँ पे आए हो तो आपके गुणगान के लिए मतलब इतना उसका आशीर्वाद और उसके लिए ये गाया गया था। पर दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे ही अपने को आज़ादी 1947 के बाद भारत को मिली, जो हम बोल रहे हैं, मैं उसको अधूरी आज़ादी बोलता हूँ, अभी पूरी नहीं है, तो उसमें उस समय की जो भी सरकारें थी, जो भी व्यवस्था थी, उन्होंने उस गीत को जो एक अंग्रेज अधिकारी के स्वागत के लिए गाया गया था, उसको कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रगान उसको बना दिया गया। तो शायद उसीलिए ये गीत गाया गया होगा। पर हम सबको जानकारी होनी चाहिए ये कि भाई राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। कभी भी भारत के जितने 7.5 लाख क्रांतिकारी जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, शहादत दी, अपना पूरा जवानी खपा दी, उनके किसी भी क्रांतिकारी से मुंह से कोई भी फिल्म में, कोई भी आपने किताब में कहीं पे भी पढ़ोगे तो कोई राष्ट्रगीत का राष्ट्रगान जो है वो किसी भी क्रांतिकारी के लफ्ज से कभी नहीं सुना होगा आपने। क्या सुना कभी? वंदे मातरम जो गीत है वो सभी क्रांतिकारी गाते थे, पर जनगण मन किसी भी क्रांतिकारी के मुंह से आज तक नहीं सुना है कभी भी। तो इस गीत का आशय तो ये था